मैं लगा रहा परिस्थितियाँ बदलने को यारो, लेकिन परिस्थितियाँ बदल न सकी। मैं लगा रहा परिस्थितियाँ बदलने को यारो, लेकिन परिस्थितियाँ बदल न सकी। जिस दिन मनस्थिति बदली, परिस्थितियाँ स्वतः बदल गई। आज के ज़माने में सब लोग बदलना चाह रहे हैं, सब लोग अपने कंडीशन को बदलना चाह रहे हैं, और आप अब नए क्लास में आ गए हैं। निश्चित रूप से आप भी अपने कंडीशन को बदलना चाह रहे होंगे, लेकिन पिछले क्लास में कुछ कमजोरी के कारण या कुछ परेशानियों के कारण आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकी है, जिसके कारण आपकी इस समय आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है और आप पूरी तरह से समस्याओं को, क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको अपनी मनस्थिति बदलनी पड़ेगी। इस संसार में कोई बड़ा स्टूडेंट नहीं है, कोई बड़ा टीचर नहीं है। जिस दिन आपकी मनस्थिति बदल गई और आप पढ़ने के लिए जिद कर लिए, उस दिन से आपकी स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। स्वागत है आप सभी का इस न्यू सेशन में। मैं मन्नू कुमार, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी, और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के, इसको जानने के बाद आपके अंदर कभी भी शक्ति की कमी नहीं आएगी, मोटिवेशन की कभी नहीं आएगी, और किसी भी क्वेश्चंस के प्रति या किसी भी सिचुएशन में आप हार नहीं मानेंगे और ट्राई अगेन करते रहेंगे। क्योंकि यदि कोई कमज़ोर है तो उसकी मनस्थिति बन चुकी है कि वह कमज़ोर है, और यदि वह प्रयास किया, अभ्यास किया, संघर्ष किया, तो उसको तेज होने से, ब्रिलियंट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपके मोटिवेशन को मैं जगाना चाहूँगा और आपको अपने कर्म के प्रति चाहूँगा कि आप दृढ़ संकल्प लें। तो एक राज्य में एक राजा रहते थे और उनके पास एक हाथी था जो कि काफ़ी बुद्धिमान, चतुर और बलवान था। वह राजा के साथ जिस भी युद्ध में जाता था उस राजा को उसमें जीत ही मिलती थी। वह राजा के साथ जिस युद्ध में जाता था राजा को जीत दिलाता था, जिसके कारण राजा का वह काफ़ी प्रिय हो चुका था। लेकिन समय बीतते गया और हाथी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा। समय बीतते गया और हाथी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा। हाथी को भी महसूस होने लगा कि मेरे पास अब शक्ति पहले जितना नहीं रही है। राजा ने भी यह महसूस किया कि अब इस हाथी के पास पहले जितना चतुराई, पहले जितना बल और पहले जितना धैर्य नहीं है, जिसके कारण राजा भी उसको युद्ध में ले जाने से मना कर दिए और उसको युद्ध में ले जाना बंद कर दिए। समय बीतते गया, धीरे धीरे हाथी और बुढ़ापे की तरफ बढ़ते गया, और एक समय ऐसा आया कि हाथी को पूरी तरह महसूस होने लगा कि मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है, और युद्ध में चूंकि अब नहीं जाने के कारण उसको भी यह विश्वास हो गया कि युद्ध में हमको नहीं ले जाने का मूल्य कारण मेरा बुढ़ापा है, मेरी कमजोरी है, और वह कमजोरी को आंकने लगा। एक दिन ऐसे ही सरोवर में पानी पीने के लिए गया। हाथी सरोवर में पानी पीने के लिए जैसे ही ढुका तो भारी पंख में, गहरे पंख में उसके पैर फंस गए, जिसके बाद वह उसमें से निकलने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन जितना प्रयास किया असफल रहा और धीरे धीरे वह नीचे चल जाते गया, और कुछ ही क्षणों में वह एक असहाय जीव के रूप में बदल गया, अर्थात अब बाहर निकलने में असमर्थ हो गया। किसी तरह से राजा के पास ये सूचनाएं गई। राजा मंत्रियों के साथ सरोवर पर आए, तालाब पर आए और हाथी को निकलवाने का पूरा प्रयत्न किए, लेकिन हाथी निकल नहीं सका। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उसी रास्ते से गौतम बुद्ध जा रहे थे। राजा और मंत्रियों ने बुद्ध से आग्रह किया कि भगवान, हाथी को बाहर निकालने का कोई उपाय लगाया जाए, किसी प्रकार से इस हाथी को बचाया जाए और बाहर निकाला जाए। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले घूम करके चारों तरफ का मुआयना किया और सिचुएशन को समझा। उसके बाद उन्होंने राजा को बोला कि तुरंत युद्ध के लिए नगाड़े बजवा दिए जाए। लेकिन यह बात सुने जब राजा तो काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। मंत्रियों को भी यह आश्चर्यजनक बात लगी कि जिस स्थिति में हाथी को निकलवाने का कुछ उपाय बताना चाहिए, किसी तरह से हाथी को बाहर निकलवाया जाए, बचाया जाए, इस स्थिति में नगाड़े बजवाने की जो ये सलाह है वह तर्क संगत नहीं है, ऐसा उन लोगों का संदेह हुआ। लेकिन भगवान के बुद्ध के बातों को काट कहाँ सकते थे, और इसके बाद से चारों तरफ से क्या किए गए कि युद्ध के नगाड़े बजवाए गए। युद्ध के नगाड़े जैसे बजने स्टार्ट हुए, युद्ध के नगाड़े की जो ध्वनि है वो हाथी के कान तक पहुंचने लगी। हाथी कुछ ही समय में वह भूल गया कि वह पंख में फंसा हुआ असहाय जीव है। उसको ऐसा लगा कि मैं फिर से युद्ध भूमि में आ चुका हूँ, और जैसे युद्ध के नगाड़े ये बजने लगे, हाथी के हाव भाव में पूरी तरह से परिवर्तन दिखाई देने लगा। हाथी को महसूस हुआ कि मैं पंख में नहीं, मैं रणभूमि में हूँ, मैं असहाय नहीं, मैं एक योद्धा हूँ,
और इस तरह से वो प्रयास करने लगा और कुछ ही समय में हाथी पूरी तरह से पागल हो गया, जिद पर आ गया। उसको ये लगा कि मैं रणभूमि में आ चुका हूँ, तुरंत अपने शरीर की ताकत लगा करके और पांख से बाहर निकल गया। एक असहाय जीव जो पूरी तरह से फंस चुका था और निकलने में असमर्थ था, राजा और मंत्रियों के लाख प्रयास के बाद भी वो बाहर नहीं निकल सका। लेकिन जब वह भूल चुका कि मेरे पास ताकत नहीं है, उसको लगा कि मैं युद्ध भूमि में हूँ और मैं एक सैनिक हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, तो पूरी तरह से पाक को फाड़ते हुए, पानी को चीरते हुए बाहर निकल गया। ऐसी ही कंडीशन इस समय हमारी और आपकी है, जो कि ये लोग ये सोच चुके हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता। ये जो सिलेबस है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, ये काफ़ी हार्ड है, जिसको करना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये आपकी मनस्थिति बन चुकी है, जिसके कारण आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मनस्थिति आपकी यदि बदल गई, आपको ये लगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, यदि आपकी ऐसी मानसिकता बदल गई, ऐसी आपकी मानसिकता बन गई, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आप आज मेरे साथ अभी यह प्रण लीजिए और बोलिए कि अभी जमीन पर हूँ, फलक तक जाऊंगा। अभी जमीन पर हूँ, फलक तक जाऊंगा। अपने कामयाबी का परचम पूरी दुनिया में लहराऊंगा। दुनिया देखेगी मेरी जीत की अफसाना, दुनिया देखेगी मेरी जीत की अफसाना। नामुमकिन है किसी को मुझे रोक पाना। अपना वजूद अपना मुकाम बनाऊंगा और अब अपने मंजिल को हकीकत बनाऊंगा। यह सोच करके आप पूरी तरह से दृढ़ संकल्प लीजिए कि मैं अब इसके लिए दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं अब नए मोटिवेशन और नए रूटीन के हिसाब से मैं हार्ड वर्क करूंगा और निश्चित रूप से कुछ ही समय में मैं क्लास का सबसे यह स्टोरी आपको कैसे लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बेस्ट मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी अपने सारे सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर करें। और आपका वीडियो भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दूसरे से सब्सक्राइब कराइए, जरूर कराइए और मेरे इस बड़े प्रयास में आप सहायता कीजिए।